कि सीसामऊ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो गई है और उपचुनाव में चाहे सीसामऊ हो, बाकी 8 विधानसभाएं जो और हैं वहां भारतीय जनता पार्टी सपा का सुपड़ा साफ करेगी और 9 की 9 जो सीटें हैं उसमें हम विजय प्राप्त करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद भी है, विश्वास भी है और प्रयास भी है। आज मेरी जानकारी में आया कि श्री अखिलेश यादव जी ने जो सभा आयोजित की थी उनकी कुर्सियां खाली रह गई और जो सुरेश अवस्थी जी के समर्थन में सभा थी वहां कुर्सियां कम पड़ गई। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से जन सैलाब सुरेश जी के समर्थन में उमड़ा और उसके बाद जो रोड शो हुआ जिसमें मैं शामिल था, हमारे सभी मंच पे बैठे हुए साथी भी शामिल थे, वह रोड शो भी बहुत जबरदस्त रहा और जनता का जो रिस्पांस था वह चुनाव में विजय के द्वार पर चुनाव को ला करके खड़ा किया है। श्री अखिलेश यादव जी लगातार अहंकार से पूर्ण हो गए हैं और उनके बयान जो भी आते हैं वह लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूली हुई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस गुब्बारे की हवा, जैसे कांग्रेस बहुत फूली हुई थी गुब्बारे की तरह, वो हरियाणा की जनता ने निकाल दिया, वैसे समाजवादी पार्टी के गुब्बारे की हवा उत्तर प्रदेश की जनता निकालने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी सुशासन, विकास की गारंटी के साथ जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए आई है। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बूते तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी राजनीति करके वह सफलता प्राप्त करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अब गुंडागर्दी की नहीं, अब विकास की राजनीति हो रही है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जबरदस्त तरीके से वापसी की है और मैं यह भी साथ में जोड़ दूं कानपुर के साथ साथ कि झारखंड और महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव का मतदान आज पहले चरण का झारखंड में हुआ है, 20 को दूसरे चरण का भी हो जाएगा और 23 तारीख को दोनों राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे इतना कहना, कुछ आप लोग पूछना चाहो तो पूछना। इंजन दिल्ली में है, एक इंजन लखनऊ में है और दोनों में आपस में टक्कर हो रही है। श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा ना कुछ 4 चुनाव आ रहे हैं, आप लोगों को ध्यान में रहे। 2014 में मुख्यमंत्री थे, लोकसभा चुनाव हुआ, कौन हारा? श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हारी। 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 325 विधायक भाजपा गठबंधन ने जीता, कौन हारा? श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी हारी। 2000 उसमें भी इनकी राहुल गांधी जी के साथ इनकी दोस्ती थी, इनकी जोड़ी थी। और 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया इन्होंने। बसपा के गठबंधन में भी चारों खाने ये चित हो गए, मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनी। 2022 में 400 पार सीटें जीत रहे थे, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने फिर विजय प्राप्त किया और दूसरी बार सरकार बनी। 2024 में इन्होंने झूठ का सहारा बहुत दिया, गुमराह किया, अफवाह फैलाई, जिसके कारण कुछ सांसद हमारे कम जीते और उनके कुछ ज्यादा जीत गए। लेकिन 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी, सपा का सुपड़ा साफ होगा, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। सर, आपकी पार्टी ने नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, आप किसका समर्थन करते हैं? देखिए, मैं आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी या आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो भी नारे लगाते हैं तो उसमें समर्थन और विरोध का कहाँ सवाल आता है? वो नारे जो भी लगाए गए हैं उनका मैं समर्थन करता हूँ। अखिलेश जी आपको ऑफर बहुत देते हैं, मॉनसून ऑफर, विंटर ऑफर। वो देखिए, मैं बताऊं, पिछड़ों के तो सबसे बड़े दुश्मन है। अगर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, तब से मेरे खिलाफ वो ऐसा अभियान चलाते हैं कि सदन में भी अगर बहस होती है तो वह शब्दों की मर्यादा भी भूल जाते हैं और मेरे स्वर्गीय पिता तक के बारे में उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। अगर सोशल मीडिया पे मेरी कोई पोस्ट हो तो इनका जो गैंग है पूरा, वो ऐसे अब शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जैसे शालीनता इनके अंदर है ही नहीं, संस्कार है ही नहीं,
केवल गुंडागर्दी वाली मानसिकता, सामंतवादी मानसिकता, जैसे देश में श्री राहुल गांधी जी हमारे गरीब माँ बाप के बेटे, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसे श्री अखिलेश यादव एंड फैमिली जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चला रहे हैं, वह लगातार मेरे ऊपर भी हमला करते, मेरे नेताओं पर भी हमला करते। लगाया गया है बुलडोजर है वो गैराज में खड़े हो जाएंगे। क्या बीजेपी के जो बुलडोजर है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब गैराज में खड़े हो जाएंगे। देखिए, बीजेपी का कोई बुलडोजर नहीं है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार होती है, देश की सर्वोच्च अदालत का कोई फैसला है तो उसका सम्मान करती है और अध्ययन किया जाएगा क्या है मामला, कैसा मामला, क्या आदेश, उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून उसके खिलाफ अपना काम करेगा और जो सर्वोच्च अदालत का कोई फैसला तो उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में सुशासन, विकास ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी करेगी। धन्यवाद। मैं ऐसे ही देखता हूं कि जैसे अपराधियों का साथ अगर समाजवादी पार्टी छोड़ देगी तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी और अनेक प्रकार के अपराधों में मोहम्मद आजम खां इस समय जेल में हैं और जिस प्रकार से यहाँ विधानसभा का उपचुनाव आया है, यहाँ की जनता ने विधायक 5 साल के लिए चुना था, लेकिन विधायक अपनी जनता के लिए 5 साल का कार्यकाल पूरा इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उनकी अपराधों में संलिप्तता थी। परिणाम यह हुआ कि उनकी सदस्यता गई, सजा हुई और उपचुनाव की नौबत आई। और श्री अखिलेश यादव जी का तो इतिहास ही है कि जब वह मुख्यमंत्री थे तो दंगा प्रदेश था। उनका इतिहास है कि जिन आतंकवादियों ने हमला किया उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर, तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के चलते उन्होंने उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए। बाद में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से वह मुकदमे की फिर शुरुआत हुई। उस आतंकवादी हमले के दोषियों में किसी को फांसी की सजा हुई, किसी को आजीवन कारावास हुआ। तो श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र हो, चाहे उनके दोस्त श्री राहुल गांधी जी का चरित्र हो, ये सब पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं, दलितों के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, युवाओं के विरोधी हैं। या कट्टा बनाने की, बम बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हैं लेकिन रोजगार का कोई अवसर ये नहीं दे सकते। ये जमीनों पर कब्जा करवा सकते हैं लेकिन कोई कब्जा कर ले गुंडा इनका, अपराधी इनका, तो उससे खाली करवाने का काम ये सत्ता में रहते हुए भी नहीं कर सकते। इनके जो भी बयान आते हैं वो सब खोखले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हो, जहां एक बार सरकार में वहां बार बार सरकार में आती है तो जनता के आशीर्वाद और समर्थन से। अखिलेश जी ने कहा कि चुनाव जो आप सरकार का LIU रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी, इसलिए 7 दिन चुनाव बढ़ा दिए गए। देखिए, ये कभी भी कोई चुनाव होता है और जब उसे पराजय का आभास हो जाता है तो मतदान से पहले स्क्रिप्ट तैयार करते हैं कि हम क्या बताएंगे बाद में कि 7 दिन चुनाव को बढ़ा दिए। हार जाएंगे तो EVM खराब है, चुनाव आयोग ने अच्छी व्यवस्था नहीं किया है, पुलिस प्रशासन ने दबाव डाला है। तो ये स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। पराजय वो स्वीकार कर चुके हैं। 23 तारीख का इंतजार। सपा के मंच से एक बात उठी कि जो भाजपा का प्रत्याशी है वो फुटबॉल के रूप में घोषित किया, तो क्या हम महसूस करें कि फुटबॉल गोल में जा चुकी है? देखिए, मैं अभी जब रोड शो में था, सभा में था, तो मैंने देख लिया कि फुटबॉल की तरह कौन उछाला गया है। जब स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी यहाँ आए और 3000 कुर्सियों में से 1500 भी भरना मुश्किल हो गया, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में तो जनसैलाब उमड़ा। और सुरेश अवस्थी जी, मैं यह मानता हूं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुरेश अवस्थी जी के लिए विजय द्वार पर खड़ा है। 20 तारीख को भारी मतदान जनता करे, ऐसी मैं अपील करता हूं और सुरेश अवस्थी जी को विधानसभा में निर्वाचित करके भेजे। डबल इंजन की सरकार, देश और प्रदेश में भाजपा की जो सरकार है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, उस सरकार का खजाना कानपुर के विकास के लिए, सीसामऊ के विकास के लिए खुला है, खुला रहेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।